ऐसी सूची वायरल हो रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? दावे किए जा रहे हैं कि ये नाम तय हो गया। सोशल मीडिया स्वतंत्र एजेंसी और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक का चलाया गया सोशल मीडिया है। कयास, प्रिडिक्शन, कई एक तरह की चीजें। भारतीय जनता पार्टी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें क्यों रखेगी? भारतीय जनता पार्टी जो भी कहेगी आधिकारिक रूप से अपने पार्टी के आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अमर कुमार बावरी जी, सूची को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। कब तक आप लोग सूची जारी कर रहे हैं? आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चुनाव की घोषणा हुए अभी 48 घंटे नहीं हुए। अपने प्रभारी जी को आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जैसे ही घोषणा होती है हम लोग 48 घंटे के अंदर सूची जारी कर देंगे। और ऑफिशियली आपको सब मालूम है, ऑफिशियली सूची आएगी। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रूप से कौन प्रत्याशी होंगे, किनके हाथ में कमल का निशान होगा। सोशल मीडिया पे कई ऐसी सूची वायरल हो रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? दावे किए जा रहे हैं कि ये नाम तय हो गया। सोशल मीडिया स्वतंत्र एजेंसी और स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक का चलाया गया सोशल मीडिया है। कयास, प्रिडिक्शन, कई एक तरह की चीजें लोग करते हैं, चलाते हैं, सनसनी और लोगों में जिज्ञासा जागृत करते हैं। तो वो एक विषय है। अब भारतीय जनता पार्टी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें क्यों रखेगी? भारतीय जनता पार्टी जो भी कहेगी आधिकारिक रूप से अपने पार्टी के आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा जारी पत्र के माध्यम से करेगी। गठबंधन को लेकर भी बातें आ रही हैं कि अभी तक मामला नहीं सुलझा, इस वजह से देर हो रही है। आजसू, जेडीयू इन लोगों के साथ, इसे लेकर क्या कहें? मुझे लगता है ये सारा विषय जो है अब कुछ ही घंटों का या कुछ क्षणों का बात है। वो चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। इस बार एनडीए इंटैक्ट होकर के पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। सत्ताधारी दल जो है, जेएमएम कल्पना सोरेन जी हैं, अब तो विधायक हैं, उन्होंने खुलकर कहा है कि धन बल के इस्तेमाल का प्रयास हो रहा है बीजेपी की तरफ से। जिसके पास जो रहता है वही बात कहता है। उन्होंने 5 साल झारखंड को लूटा है। उनके नेताओं के घरों की तिजोरियों से करोड़ों रुपए के जखीरे मिले हैं। उनके मंत्री के पीए के घर से करोड़ों रुपए निकले हैं। तो उनके पास वो धन है। वो धन का ही वो बात कर रहे हैं। वो कहता है ना, लोग उसकी चर्चा ज्यादा करता है जो उसके मन में रहता है। उनको धन का प्रयोग करना है और धन बल छोड़ करके उनके पास कुछ है नहीं। अब शासन प्रशासन भी तो अब उसके मालिक नहीं रहे। पूरी ताकत अब उसका धन बल का है। लोगों का छलावा करेंगे, लोगों का मद मुर्गा खिला करके, लोगों को बहका करके वोट अपनी तरफ करने का फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन अब जनता उनके किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। ये मैया सम्मान की राशि पहले 1,000 थी, फिर आप लोगों ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की और अब मैया सम्मान की राशि बढ़ा दी गई। इसे किस तरह से देख रहे हैं? धोखेबाजी है, ठगबाजी है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फिर से एक प्रयास है। आपको देना था तो आपको पूरा देना चाहिए था। पहले 5 साल देना चाहिए था, पहले आप 2 महीना दिए। अब वापस उस 2 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 5 प्रण लेकर के आपके बीच में हैं, जनता के साथ जाएंगे और जब सरकार बनेगी तो हर महीने की 11 तारीख को हम माताओं बहनों के खाते में 21 रुपया क्रेडिट करेंगे, हम उसके खाते में डालेंगे। तब ये घबरा करके अपने इस योजना का जहां उन्होंने यात्राएं निकाली और इसको गेम चेंजर और ये और वो नाम दी, लेकिन कितनी हल्की योजना थी कि हमारे घोषणा मात्र से पूरे झारखंड प्रदेश में माताओं बहनों में एक गजब का उत्साह का संचार हुआ और 60 लाख से ज़्यादा माता बहनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। तब इनको लगा कि जो भाई उनका ठगने का जो एक कोशिश था फेल हो चुका है। और तो फिर एक नया स्कीम दिसंबर महीने का, अब वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और इस बार राज्य की सरकार उनको विधायक भी बनाएगी कि नहीं, राज्य की जनता, ये भी प्रश्न चिन्ह है। इसलिए उन्होंने घोषणा कर दिया है, एक पोस्ट डेटेड से चेक दे दिया है। देखिए, गोगो दीदी और मैया सम्मान की बात हो रही है, लेकिन आप भी अपने क्षेत्र के विधायक हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे। लोगों को कई महीनों से, लगभग 6 या 7 महीनों से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो मिला करते हैं, वो सब बिल्कुल बंद है। मैंने बताया है ना, सास और ससुर का बुढ़ापा का सहारा पेंशन बंद करके इसने अपने राजनीति हित के लिए, भाई लोगों का वोट ले, उन्होंने इस योजना में पैसे झोंके। पूरी तरह से राज्य के कई एक विषयों को उन्होंने पैसों को जो है डाइवर्ट करके यहाँ पे आदिवासी दलितों का पैसा, उसके फंड का पैसा जो उसके लिए खर्चा होता है वो पैसा ला करके इसमें डाल के दिया।
सिर्फ इसलिए कि भाई वो जनता को जो है बरगला करके अपने बीच ला सके। एक पूरी तरह से मुझे लगता है कि कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला करके आज मैं कह सकता हूं कि ये राज्य की सरकार का बहुत बड़ा एक असंवेदनशील कदम है। और देना है तो सबको देना चाहिए था ना, बूढ़ों का पैसा काट करके इनको देना, माना इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर करने वाली स्थिति जो है, ये हेरा फेरी का काम और ये ठगबाजी का काम लगातार कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी आप लोगों के ऊपर तंज कसा जा रहा है। जेएमएम नेताओं ने बंटी और बबली कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की जोड़ी को। आपको याद होगा पहले बार मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। मैंने कहा था कि भाई 2019 में एक बंटी था जो घूम घूम के लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीमें दे रहा था। 2019 में यह बंटी जब पलामू प्रचार में था तो कहा था कि पलामू को हम उप राजधानी बनाएंगे। वहीं 2024 में बबली जाती है और गढ़वा में कहती है कि हम गढ़वा को उप राजधानी बनाएंगे। ना पलामू उप राजधानी बना, ना गढ़वा उप राजधानी बनेगा। ये बंटी बबली दोनों मिलकर के झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का और उनको ठगने का प्रयास कर रहा है। ये शब्द कहीं ना कहीं उनके कानों में, उनके जहन में गूंज रहा था, इसलिए इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उनको भी मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जहां वो जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पे और कोर्ट पे उनका पूरा सम्मान होता है, लेकिन जहां वो हारते हैं वहां उनका जो है एकमात्र ठिकरा उन्हीं के ऊपर होता है। कभी भी पहले क्यों नहीं करता है? अभी तो उनको मालूम है निश्चित हार है, इसलिए पहले से ही एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में तो उनको लगा नहीं था कि वो हारेंगे, इसलिए पहले कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया तो फिर वही रोना चालू हो गया। और यहाँ तो निश्चित हार जान ही रहे हैं। जब हरियाणा में इतने विपरीत परिस्थितियों में यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना के आ गई तो यहाँ तो हम लोग जाने ही वाले हैं। तो इसलिए पहले से एक माहौल बना के रखने वाले हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, सूची क्या आज आ रही है? आप इंतजार करिए, संभवतः आज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक दल के नेता अमर बावरी जी, जिनका कहना है कि हर मुद्दे पर बीजेपी तैयार है, हर बात का जवाब देने को तैयार है और चुनाव आयोग को लेकर जो भी बातें उठाई जा रही हैं सब निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और सूची को लेकर कहा गया है कि उम्मीद है कि आज देर शाम तक सूची जारी हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, रांची।